गांव के छोटे से परिवार में विवेक और उसकी भाभी सुजाता का रिश्ता बहुत ही आदर्श माना जाता था। विवेक, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, अपने बड़े भाई अरुण और भाभी के साथ रहता था। सुजाता ने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह माना और माँ की तरह उसकी देखभाल की। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और जीवन ने उन्हें ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां रिश्तों की परीक्षा होनी थी। सुजाता अपने देवर का खास ख्याल रखती थी। वह उसे पढ़ाई में मदद करती, उसकी पसंद का खाना बनाती और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। विवेक को कभी कभी लगता कि भाभी उससे अधिक लगाव रखती हैं, लेकिन उसने इसे एक स्नेही रिश्ते की सीमा में ही देखा। पर धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी भावनाएं बदल रही हैं और यह सोच उसे अंदर ही अंदर कचोटने लगी। गांव के रीति रिवाज और पारिवारिक मर्यादाएं बहुत कठोर थीं। देवर भाभी का रिश्ता हमेशा आदर और सम्मान से भरा माना जाता था। विवेक के मन में उठने वाली भावनाएं उसे अपराध बोध से भर देती थीं। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी की ममता और अपनापन उसे और भी आकर्षित करने लगा। दूसरी ओर सुजाता को भी विवेक की परेशानी महसूस होने लगी, लेकिन वह इस रिश्ते को मर्यादाओं के भीतर ही रखना चाहती थी। एक दिन विवेक ने अपने मन की उलझनों को भाभी के सामने रख दिया। वह डर और शर्म से भरा हुआ था, लेकिन सुजाता ने बहुत धैर्य से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसे समझाया कि कुछ रिश्ते जीवन में बहुत पवित्र होते हैं और उनका सम्मान करना ही सही होगा। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही समेटने का निश्चय किया और एक नई राह पर चलने की ठानी। समय बीतता गया, विवेक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चला। सुजाता और उसका रिश्ता हमेशा वैसा ही बना रहा, एक माँ और बेटे जैसा। उन्होंने इस रिश्ते को समाज की सीमाओं के भीतर रखते हुए अपने कर्तव्यों को निभाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई बार भावनाएं हमें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सही निर्णय और आत्मसंयम ही सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। देवर और भाभी का रिश्ता स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है और इसे मर्यादाओं में ही रहकर निभाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गांव के एक छोटे से घर में रवि अपने बड़े भाई अर्जुन और भाभी सुमन के साथ रहता था। अर्जुन शहर में नौकरी करता था और सुमन घर संभालती थी। रवि कॉलेज में पढ़ता था और भाभी का हमेशा सम्मान करता था। समय बीतने के साथ सुमन और रवि के बीच एक आत्मीय रिश्ता बन गया। सुमन उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और रवि भी भाभी की हर बात मानता था। दोनों में हंसी मजाक और घर के कामों को लेकर खूब बातें होती थी। गांव के लोगों को रवि और सुमन की ये दोस्ती रास नहीं आई। पड़ोसी और रिश्तेदारों ने अजीब बातें करनी शुरू कर दी। सुमन को ताने मिलने लगे और रवि को भी समझाया जाने लगा कि भाभी से दूरी बनाए रखो। रवि और सुमन दोनों समाज की बातों से परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे एक पवित्र रिश्ते को कैसे साबित करें। अर्जुन को जब इस बारे में पता चला तो वह भी चिंतित हो गया। एक दिन जब गांव में एक समारोह था, तब अर्जुन ने सबके सामने कहा, तारांकन, रवि और सुमन का रिश्ता एक भाई बहन जैसा है। जो लोग इसे गलत नजरों से देख रहे हैं, वे अपनी सोच बदलें। तारांकन ये सुनकर सब चुप हो गए और धीरे धीरे बातें खत्म हो गईं। समाज की मानसिकता बदलने में समय लगा, लेकिन रवि और सुमन ने अपने रिश्ते को हमेशा पवित्र रखा। अर्जुन ने भी उन पर पूरा विश्वास किया। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदली और यह सिद्ध हो गया कि सच्चे रिश्तों को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती।